दो क्यूब है, हर क्यूब का वॉल्यूम जो है 64 सेंटीमीटर क्यूब है, उसको ज्वाइन किया गया है इंड टू इंड। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। कहने का मतलब ये हुआ कि मेरे पास दो क्यूब है, ऐसे समझो, एक क्यूब, इसका वॉल्यूम कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब। उसका एक और क्यूब लिया है, एक और क्यूब हम बना देते हैं। ठीक है, दो क्यूब हुआ ना, और दोनों क्यूब को देखो सटा के रख दिए हैं, एक क्यूब दो क्यूब, नजर आ रहा है, समझ में आ रहा है। ये दो क्यूब हुआ, एक क्यूब इधर एक क्यूब इधर, ये दोनों क्यूब को सटा करके रख दिया गया। अब ये क्या बन गया, दोनों क्यूब को सटा के अगर एक सिंगल देख रहे हो तो क्या नजर आ रहा है तुमको, क्यूबॉइड। इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालना, सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया। अगर हम मान लिए कि ये अगर क्यूब है, इसका मान लिए कि ये अगर साइड एस होता है तो ये भी साइड एस और ये भी साइड एस, लेकिन अगर क्यूबॉइड बन गया तो देखो क्यूबॉइड का जो, पहले छोड़ो, पहले साइड निकाल लेते हैं क्यूबॉइड का, ठीक है ना। तो क्यूबॉइड का पहले साइड निकालते हैं। तो वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 64। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है एस क्यूब। तो एस क्यूब, तो इसका मतलब हो गया 64। एस बराबर क्यूब रूट 64, 64 का क्यूब रूट 4, मालूम है ना, 4 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हुआ कि ये आपका हो गया 4 सेंटीमीटर, ये भी हो गया आपका 4 सेंटीमीटर, ये भी आपका हो गया 4 सेंटीमीटर, और यहाँ से ये भी हो गया आपका कितना, कुल मिला करके अगर ये क्यूबॉइड बना तो क्यूबॉइड का ब्रेथ कितना हो गया, हाइट कितना है और लेंथ कितना है 8। समझा। दो क्यूब को अगर आपस में ज्वाइन करोगे तो सिर्फ उसका लेंथ बढ़ेगा। अगर 3 क्यूब रख देते एक और यहाँ पे, तो जो क्यूबॉइड बनता है तो उसका लेंथ कितना हो जाता है 12। ब्रेथ और हाइट सेम रहता है एज द साइड ऑफ क्यूब। क्यूब का जो साइड था वही उस क्यूबॉइड का बेस और हाइट रहेगा। तो यहाँ से अब आपको समझ में आ गया कि इस क्यूब का जो लेंथ है वो कितना है 8, ब्रेथ कितना है और हाइट, इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया तो बताए ही थे कल, टोटल सरफेस 2 LB LH BH, ठीक। तो कुल मिला करके यहाँ पर आ गया 2, डायरेक्ट लिख दें LB। चलिए गरीब बच्चा लोग है, थोड़ा सा मेहरबानी कर देते हैं। सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ना, एरिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से हो गया 2, 32, 32, 16, 32, 32, 64, 64 है 16, 80, 82 जा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। मतलब कि दो क्यूब को अगर हम ज्वाइन कर दिए तो हमेशा आपको याद रखना है कि उसका लेंथ, जो क्यूबॉइड आएगा उसका लेंथ जो भी क्यूब है उसका साइड का जस्ट डबल होगा। ब्रेथ और हाइट साइड के बराबर ही रहेगा। 3 क्यूब को ज्वाइन कर दिए तो लेंथ ट्रिपल हो जाएगा, साइड का जस्ट ट्रिपल, ब्रेथ और हाइट सेम रहेगा। फिगर से अब समझ में आ रहा होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, किसी को डाउट? हमको तो डाउट है, हमको तो भैया चाहिए।
क्या चाहिए हैं? आप सबको पता है हमको क्या चाहिए, अपना सपना यहाँ पे हम आ करके इस गर्मी में अगर पसीना बहा रहे हैं, अगर एक स्टूडेंट पसीना बहा रहा है तो उसका रीज़न सिर्फ एक है, क्या? कि कुछ नॉलेज लेने आया है। और हम अगर पसीना बहा रहे हैं तो हम भी एक चीज़ लेने आए हैं, बताने की ज़रूरत थोड़ी ना है, सब समझता है। बोलता है ना, खून पसीने की कमाई है, पसीना की कमाई है, दिख रहा है? लाओ हाथ काट देते हैं। A vessel is in the form of hollow hemisphere। एक वेसल है जो hollow hemisphere है, आधा गोला, माउंटेड बाय hollow cylinder। मतलब कि आपको हम फिगर बनाते हैं, देखिए ये एक हेमिस्फीयर है और इसके ऊपर में सिलेंडर है। क्लियर? इस तरीके से। अब ऐसा मतलब बोलना कि ऐसा कोई बर्तन होता है क्या? मान लिए फिगर है, मैथ है, कुछ भी चलता है, ठीक। मतलब ये एक ऐसा बर्तन है, देख के कितना खूबसूरत लग रहा है, नीचे में हेमिस्फीयर, ऊपर में सिलेंडर। क्वेश्चन पे फिर आते हैं। डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। मतलब कि इसका जो डायमीटर है वो कितना है? चलिए 14 सेंटीमीटर। और कह रहा है टोटल हाइट ऑफ वेसल कितना दिया हुआ है? 13 सेंटीमीटर। ये वेसल का टोटल हाइट हो गया। तो ये बताओ कि अगर ये डायमीटर 14 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना? समझदार हो? ये तो रेडियस होगा इसका 7, तो इसका मतलब 7 ऐसे भी होगा, अगर 7 इधर से होगा तो 7 इधर से भी होगा, तो ये भी 7 सेंटीमीटर। तो अगर ये टोटल हाइट, टोटल वेसल हाइट ऑफ वेसल है 13 सेंटीमीटर, इसमें से अगर हेमिस्फीयर का हाइट हटा दें तो सिलेंडर का हाइट कितना बचा? 6 सेंटीमीटर। टोटल 13 था, उसमें से 7 नीचे से हटा दिए, 6 सेंटीमीटर बचा। रेडियस ऑफ सिलेंडर सेम एज रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर भी सेम होगा जो कि रेडियस होगा हेमिस्फीयर का, मतलब 7। कह क्या रहा था हो? फाइंड इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ वेसल। इनर कर्व सरफेस एरिया मतलब कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ वेसल, शॉर्ट में लिख दिए, कोई गलत बात नहीं ना है। इनर कर्व सरफेस एरिया आप पूरा लिख दीजिएगा, ऑफ वेसल, वेसल मतलब बर्तन, तो पहले लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, HS लिख देते हैं, हेमिस्फीयर या लिख देते हैं। उतना भी आलसी नहीं करना चाहिए ना, तो तुम लोग भी अगर शॉर्टकट मार लिए, जैसे कि हम हेमिस्फीयर के यहाँ पे HS लिख दिए, तो तुम 100 का जगह कहीं 50 दे दिए तो शॉर्टकट, तो इसलिए नहीं, वैसा काम नहीं करेंगे, पूरा पूरी लेंगे, पूरा पूरी पढ़ाएंगे, पूरा पूरी लेंगे, पैसा और फी, मतलब फ़ी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। और ऐसे भी आप लोग को बता देते हैं नॉलेजेबल बात कि टीचर का पैसा कभी बचाना नहीं चाहिए। मूल मंत्र है, आगे तो इस मंत्र पे आइए। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई RH, 2 पाई RH, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई। अलग अलग लिखे, कॉमन लेना चाहो तो तुम 2 पाई R कॉमन भी ले सकते हो, अलग अलग सॉल्व करना चाहो अलग अलग सॉल्व कर सकते हो, ठीक। क्या करें? कॉमन लें,
मन कर रहा है? अलग अलग तो तुम लोग कर ही सकते हो वैल्यू रख करके। तो हम यहाँ से लेंगे 2 पाई आर एच प्लस आर, तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 22 इंटू आर 7। एच कितना? एच मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर है ये 6 और रेडियस 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूंकि एरिया है तो सेंटीमीटर, वॉल्यूम रहेगा तो सेंटीमीटर। 7 से 7 2 इंटू 22 इंटू 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरा भी कुछ काम करने दो, बाद में कुछ काट लोगे तो। 44 13 कितना हो गया हो? 52 275 572 कितना आएगा? आप लोग देख लीजिए मल्टीप्लाई करके, समझ में आया? 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अरे हमको मत देखो, अपने बुक को देखो, आंसर मिलाओ। आंसर है या नहीं है? समझ में आ गया? चलिए, कभी भी आप हमको देख के क्या करोगे? जो काम था मेरा हम कर दिए, अब आप जांच कीजिए कि जो हमको मिला वो प्योर है या इम्प्योर है। इला मिटा देते हैं। चलिए, दुकान में जाते हो, कोई सामान तुमको देता है तो क्वालिटी चेक करते हो? नहीं, कि क्वालिटी जो है उसका सही है, खराब है, गलत है, नहीं है। वैसे ही जब हम पढ़ा देते हैं तो आप चेक कीजिए हमको कि हम सही बताएं गलत बताएं। उठा फेंक देंगे बाहर। A toy is in the form of cone of radius 3.5 centimeter mounted on hemisphere। वो खिलौना बताए थे, हाँ कौन वाला? यही वाला देख। अच्छा, ये ऐसा खिलौना कोई देखा भी है? तुम तो सब कुछ देखी हो, इसी उम्र में तुम सब कुछ देख ली। कैसे रे? कहाँ पे? कौन देखा ऐसा? नहीं नहीं, ऐसा एक होता है बचपन में हम देख के हम एक्चुअली क्या होता है ना कि यहाँ पे कुछ भारी वजन सा चीज रखा जाता है, ये हल्का रखा जाता है। इसको कितनों मार के गिराओगे ना, कितनों मारोगे, ये सीधा का सीधा ही रहेगा, गिरेगा नहीं। समझिए? अब आपको ध्यान आया होगा, मैथ पढ़ते हो तो रियल लाइफ में भी चल जाओ। हम तो पहली बार जब क्वेश्चन बनाए थे तो सोचे थे ऐसा खिलौना होता है जो क्वेश्चन में दे दिया। जो भी रहता हो, पहले हम सोचेंगे ना कि ऐसा खिलौना होता है कि नहीं होता, तो फिर सोचे हाँ होता है। नीचे में हेमिस्फीयर, ऊपर में कोन। तो कह रहा है कि टॉय इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो इसका रेडियस कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। तो अगर ये 3.5 सेंटीमीटर इधर से जाएंगे तो 3.5 सेंटीमीटर नीचे भी, ये 3.5 तो ये भी 3. उसके बाद कह रहा है कि द टोटल हाइट ऑफ द टॉय, टोटल हाइट मतलब हाइट टॉय का यहाँ से न लेंगे यहाँ तक, कितना दिया? 15.5 सेंटीमीटर। तो अब ये बताइए कि हाइट ऑफ कोन कितना? मुन्ना को समझ में आ रहा, तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा? 12 सेंटीमीटर। ठीक। क्वेश्चन क्या पूछा? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो जब टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय बोला तो क्या टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जोड़ेंगे? नो, नेवर। इसका कर्व सरफेस एरिया, इसका कर्व सरफेस एरिया जोड़ देंगे।
वही उसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय होगा। तो लिखेंगे आज पिला देना, ठीक ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन की, अच्छा, पाई आर एल। चलिए कोई बात नहीं, हम भूल गए थे तो क्या हुआ, फार्मूला लिखा तो हमको याद आया ना कि अब यहाँ पे एल तो निकाले ही नहीं, कोई बात नहीं, अब निकाल लेंगे। तो पाई आर एल कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन अब प्लस 2 पाई, कॉमन लेना चाहो तो आप कॉमन ले सकते हो, पाई आर, तो यहाँ से आप पाई आर कॉमन ले सकते हो, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा एल प्लस 2r, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले तो हम ये निकालते कि एल कितना होगा। तो एल निकालने के लिए आपके पास देखिए हम फॉर्मूला बताएंगे कि एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हाइट ऑफ कोन कितना है 12, तो इसको ऐसे लिखना 12 का स्क्वायर, और आर कितना है, क्या 3.5 लोगे, नहीं, कितना 7/2, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 7/2 का होल स्क्वायर, ठीक। तो ये हो गया आपका 144/1, और ये हो गया आपका 49/4। एलसीएम लोगे तो यहाँ आएगा 4, और इसको करो तो ये हो जाएगा 576 प्लस 49, ये आ गया आपका एल स्क्वायर। या एल अगर मान लो कि एल, तो इधर रूट चढ़ा दोगे, स्क्वायर हटा तो इधर रूट चढ़ेगा ना, जोड़ोगे तो 625/4, 625 किसका रूट होता है 25, और 4 का सेंटीमीटर, तो एल आ गया आपका 25/2 मतलब 12.5, ठीक। या आप उसको 25/2 भी बोल सकते हो। तो हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, पाई का वैल्यू लिखेंगे 22/r, 7/2, ठीक है ना। एल कितना आया 25/2, तो 25/2 ही रहने दो, और प्लस 2r कितना हो जाएगा 3.5 × 2, 3.5 को डबल करेंगे तो 7, 3.5 × 2 7, तो यहाँ पे लिख देंगे 7/1, ये 7 से 7 कट जाएगा, 2 से ये 11, यहाँ पे आ गया 11 × यहाँ पे लेंगे 2, यहाँ पे कितना लेंगे 25 प्लस 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना हुआ 39/2, तो 11 × 39 मतलब 39 to 4, और फिर कितना है ये आपका आ गया 429/2 तो ना लिखे हैं, हाँ बोले ना, कुछ बच्चे वैसे होते हैं जो घर से निकलने के साथ ही सोच लेता, आज तो मास्टरवा का गलती पकड़िए कर रह भाई, बड़ा तेज बनते हैं, और फिर वो बहुत कुछ मतलब जैसे ही एक गलती पकड़ता है अंदर से सेटिस्फाइड होता है, हाँ आज उनको औकात बता दी, असली औकात उनका कितना, और फिर बहुत कॉन्फिडेंट बाहर जाकर बोलेगा देख ले आज बताइए ना उनका, बड़ी तेज बनते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आप कंसंट्रेट कीजिए, अच्छा है, ध्यान देना चाहिए, बाकी मजाकें तो चलती रहेगी, मजाक तो ज़िंदगी ही मजाक बन गया है जब से कोरोना आया है, तो अब मजाक कर सकते हो, तुम भी मेरे से मजाक कर सकते हो, लेकिन मजाक करना नहीं चाहिए।
मजाक सिर्फ 2 ही आदमी से करना चाहिए। किससे? दोस्त से मजाक करोगे कि भाभी से मजाक करोगे? पागल लड़का, मजाक के लिए रिश्ता बना हुआ है भाभी का, समझा? और हम तुम्हारे भाभी नहीं हैं, हम तुम्हारे क्या हैं? या तो टीचर हैं या तो भैया बोल सकते हो। भैया से मजाक करोगे, मारे लगेंगे, अभी सीने है ना। वेट करो तब मजाक कर लेना। किससे? हैं? किससे मजाक करेगा? तेरी मास्टरी ना हुई रे, हैं? मजाक करेगा? चुपता कहीं का। मास्टर के वाइफ क्या हुआ है? मास्टरी ना हुई? कोई तो रिश्ता उस्ता नहीं, बस यही रिश्ता रहेगा। इन्हें के लिए जहाँ पहुँच रहे हैं, सर नहीं है, नहीं, हम सब्जी लेकर आए थे, मतलब कुछ न कुछ बहाने से घर पे आके बैठे हुए, वो सब नहीं चलेगा। ये सब अपने तक सीमित रखिए। मेरे से रिश्ता है कोचिंग तक या स्कूल तक, स्कूल से बाहर निकलिए सब भूल जाइए। 214 सेंटीमीटर स्क्वायर। मजाक कर लिए, मजाक मजाक में आंसर आ गया। सही है? कितना है? 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए, कुछ बहुत थोड़ा बहुत हमको मैथ आता है। अब और थोड़ा सा चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्या क्वेश्चन क्या है? पढ़ो तो। पढ़ने के लिए बोल रहे, देखना चाहते कि तुम लोग को रीडिंग वूडिंग भी आता है कि बस आ गए ऐसे ही उठ करके। देखो, A cubical block of side 7 centimeter surmounted by a hemisphere। याद कीजिए कल वाला क्वेश्चन जो समझाए थे आपको कि एक क्यूबिकल ब्लॉक है, ये क्यूबिकल ब्लॉक है, और इस क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर में क्या है? हेमिस्फीयर है। ठीक है ना? अब शायद ऐसे 3 डायमेंशनल है, मान लीजिए इस तरीके से, ऐसे। ठीक, तो एक क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर में क्या है? हेमिस्फीयर है। बोल रहा है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कैन हैव। तो सबसे पहली बात है कि क्यूब के ऊपर में अगर हेमिस्फीयर रखेंगे तो उसका जो ग्रेटेस्ट डायमीटर होगा, बड़ा से बड़ा, अगर मान लिए कि आपको हम एक क्वेश्चन सिंपल सा इसको छोड़ दीजिए, जैसे आपको एक स्क्वायर पेपर दे दिए और कहें ना कि इस स्क्वायर पेपर से आप एक सर्कल काट के निकालना, इस स्क्वायर पेपर से एक सर्कल काट के निकालना, बड़ा से बड़ा, तो आप बड़ा से बड़ा कितना डायमीटर का सर्कल काट सकते हो? तो इसका साइड, जो इसका साइड है, इतना बड़ा एक सर्कल ऐसे काट के निकाल सकते हो। तो इसका मतलब हुआ कि इस हेमिस्फीयर का जो मैक्सिमम डायमीटर होगा वो इस क्यूब के साइड के इक्वल होगा। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया? फिगर ऊपर से आपको समझ में आ ही रहा है कि इसी तरह से होगा। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो फिर आता है सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो मैक्सिमम डायमीटर इक्वल्स टू साइड ऑफ क्यूब। ठीक है ना? साइड ऑफ क्यूब कहिए, ऊपर से देखिएगा तब वो स्क्वायर लगेगा। तो इसका मतलब कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। अब याद कीजिए कि उसका सरफेस एरिया पूछ रहा है ना। सरफेस एरिया बताए थे कि सबसे पहले तो 5 साइड है तो 5 स्क्वायर, ऊपर में देखिएगा तो स्क्वायर, तो एस स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर है ना। मतलब कि पहले 1 2 3 4 5 साइड, फिर से हम लिख देते हैं यहाँ पे 5 एस स्क्वायर
ऊपर का पोर्शन एक स्क्वायर शेप है, लेकिन इस स्क्वायर में से सर्कल को हटा दीजिए, ये रिमेनिंग पोर्शन की हम बात कर रहे हैं। तो फिर हो गया एस स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, और जो वो है रिमेनिंग पोर्शन उसके बगल में ये जो जगह है इस पर क्या एक हेमिस्फीयर है, तो उसका हो गया एरिया, मतलब आ गया 6 एस स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। 6 इस साइड ऑफ क्यूब कितना है, ठीक बा 7 7 22 बाई आर स्क्वायर 7/2 मारे लगू चिन्ह नंबरा सेंटीमीटर कितना हो गया वो 49 इंटू 6, ये तो हम एकदम एक झटके में बता देंगे। 294 290 प्लस 77/2 38.5। क्रिकेट देखने से ये वो फायदा हुआ हमको कि कम से कम 6 का टेबल आसानी से 50 तक तो बता ही सकते हैं। तुम पूछो किसी का भी, पूछ 39 6 या 234, और पूछो कोई भी 50 से पीछे नीचे कुछ भी नंबर पूछो तुम, बोलो गेस। हाँ 222, और बोलो क्या। ये सब क्रिकेट देखने से फायदा हुआ, ओवर के हिसाब से पता चल जाता ना। 22 ओवर, हाँ 37 ओवर 37 ओवर 35 ओवर 210 बॉल, 2 ओवर और जोड़ दिए 12 बॉल 222। देखा, क्रिकेट देखने से भी नॉलेज होता है। घर में अगर मैच हो, खासकर आईपीएल, पूरा मैच देखा करो। मम्मी को बोलो कि 6 का टेबल याद कर रहे हैं, समझे। हैं, बी पॉजिटिव, मम्मी को समझाओ कि ऐसा नहीं है कि क्रिकेट देख के कोई बच्चा अगर आईपीएल देख रहा है तो बैटिंग ही कर रहा है, वो 6 का टेबल भी याद कर सकता है। उसके बाद आप मीन भी पढ़ते हो, उसमें देखते हो ना कि वो बैट्समैन का दिया रहता है एवरेज, तो क्या रहता है एवरेज, वो मीन रहता है, समझे। और किसी बैट्समैन पहला मैच में मारा, दूसरा में मारा, तीसरा मारा, सबको जोड़ के एवरेज कर देता है, तो सब मीन निकलता है। मम्मी को समझा देना। क्या समझा दोगे? हाँ, मेरी बात मत बोलना कि अंगद सर बोले हैं, तुम अपने हिसाब से समझा देना। और इस तरह से आपको आईपीएल देखने के लिए मिल जाएगा विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। कितना हो गया हो? 2, फिर 2 होगा, यहाँ 3 होगा। मैं तो चेक कर रहा था आप सबको। यहाँ भी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ये समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 5, a hemispherical depression is cut out from a face of cubical wooden block। एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है, जैसे यहाँ पे देख रहे हो ना कि क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है, इसके ऊपर में हेमिस्फीयर है। अब ऐसा क्या है कि जहाँ पे ये है ना, मतलब ऊपर से, उसके ऊपर नहीं है, उसको काट के निकाल लिया गया। अब नीचे की तरफ हेमिस्फीयर है। जैसे पहले ऊपर उठा हुआ नजर आ रहा था, अब देखो जहाँ पे उठा हुआ पोर्शन वहाँ पे गड्ढा टाइप का है, ठीक है। हाँ, द डायमीटर L of the hemisphere equal to the edge of cube, determine the surface area। फार्मूला फिर सेम लगेगा। उस समय क्या था कि आपका ऊपर उठा हुआ था, इस बार क्या है वहाँ पे गड्ढा है। गड्ढा है तो वहाँ पे अगर मान ली ये पहले तो क्या करेंगे, अगर हमको सरफेस एरिया निकालना है तो पहले तो 5 साइड निकाल लेंगे, फिर ये रिमेनिंग पोर्शन, क्योंकि यहाँ पे आप खड़ा हो सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे खड़ा हुए, यहाँ पे ये सब पोर्शन पे, और जब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपको गड्ढे टाइप का नजर आएगा,
नीचे की तरफ। तो यहाँ का जो सरफेस है वो क्या है, ये सरफेस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक, तो या तो उठा रहे धसा रहे, फार्मूला फिर यही लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में सिर्फ हम क्या लिख देंगे, दिया हुआ है कि उसका जो साइड है, आई एम कट फ्रॉम अ फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक दैट डायमीटर एल। ठीक है, तो कुछ नहीं, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, 5 कर देते हैं। डायमीटर दिया हुआ है एल, तो लिख भाई कितना हो, साइड हो गया इसका एल, साइड हुआ ना, साइड ऑफ क्यूब कितना एल। तो पहले लिखेंगे 5L स्क्वायर, फिर L स्क्वायर माइनस पाई आर, अच्छा छोड़िए अभी आर ही लिख देते हैं, आर स्क्वायर प्लस 2 पाई, ये हो गया आपका 6L स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। रेडियस कितना होगा L/2, L/2 होगा ना, तो लिखेंगे 6L स्क्वायर पाई L/2 का आंसरवा मिला ले तो 22L स्क्वायर बाई 4। अगर एलसीएम लेंगे 22/7, हाँ ठीक है, क्लियर। यहाँ पे हो गया 14 6 जा 84L स्क्वायर 95L स्क्वायर बाई 14 है आंसर। यहीं तक, यहाँ तक, ये पाई का वैल्यू नहीं रखा, कोई बात नहीं, समझ में आ गया ना, मेरा काम था समझाना, आप समझ में आ गया ना क्या करना है। चलिए, वो वैल्यू कुछ रहे नहीं रहे आपको समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, अ मेडिसिन कैप्सूल, ऐसा कैप्सूल देखे होंगे बचपन में, ऐसा कैप्सूल जब भी हमको मिलता था हम बीच से खोल देते थे और खोल करके फिर अंदर का मटेरियल निकाल देते थे, और फिर लगता था क्या है ये, तो प्लास्टिक बचा हुआ है, ठीक ना। आप लोग भी देखे होंगे ऐसा, बीच से वो खुलता है कैप्सूल। ऋषिकेश बोल रहा है हम विश्वास कर रहे हैं, अब उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं जानते, आप भी विश्वास कीजिए। ऋषिकेश यहाँ सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवी है, तो ऋषिकेश जो बोलेगा तो सबको मानना पड़ेगा, समझे। उसके नाम में ही ऋषिकेश है, 4 धामों में एक धाम ऋषिकेश भी आता है। कैप्सूल बन गया ना। कैप्सूल की जो टोटल लंबाई है 14 mm है, सेंटीमीटर नहीं होता है, मिलीमीटर ही होता है, बहुत छोटा कैप्सूल होता है। अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल स्टक। देख ही रहो कि बीच में सिलेंडर और दोनों तरफ हेमिस्फीयर। द लेंथ ऑफ इंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ कैप्सूल इज 5 mm। मतलब ये जो डायमीटर है ये 5 mm है। 5 mm का मतलब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक 2.5 और फिर यहाँ से यहाँ तक 2.5, तो बीच में लेंथ ऑफ सिलेंडर कितना बचा हो, 9। ये तो समझ में आ गया ना। 2.5 मिलीमीटर कहाँ, अरे गलती नहीं हुआ है, वो तो हम चेक कर रहे थे, 9 मिलीमीटर, ठीक है। तो 14 में से 2.5 इधर और 2.5 इधर हटा दिए, तो बीच में बचा सिलेंडर का लेंथ कितना, क्या बोल कर रहा था, फाइंड द सरफेस एरिया। एक ही चीज़ बार बार रट रहे हैं ना, मज़ा नहीं आ रहा।
सरफेस एरिया इक्वल्स टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर हम लिखेंगे, तो मतलब टीचर हम ना है जी। अब इंटू 2, ठीक ठीक बा। आप मेरी बातों से सहमत हो भी सकते हो, और ये एक इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, एवरी सिटीजन हैज़ अ राइट टू एक्सप्रेस कर सकता है ना। एक्सप्रेस का वाला ये नहीं कि सामने वाला गलिया चले, आप एक्सप्रेस कीजिए, लेकिन उससे किसी दूसरे सामने वाला को हर्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो मानहानि का दवा ठोक देगा। कितना जल्दी बोलती है, टू एक्सप्रेस। क्या एक्सप्रेस करना चाहती हो? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो एक्सप्रेस करो क्या होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, 2 पाई RH। हम आपको आज़ादी दे रहे हैं बोलने की, बोलिए ना 2 पाई RH। चलिए ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, एकदम सही, आप बोलिए इंटू 2, ठीक ना। अब यहाँ से कॉमन ले, आप भी लेने की कोशिश कीजिएगा, और फिर देखिए 2 इंटू 2 4 पाई R, कॉमन ले लेते हैं 2 पाई R। 2 पाई H कहाँ से कॉमन लेंगे, तो हम जान रहे कि ठीक है, H प्लस 2 और R फॉर रामकली, नहीं R फॉर तो रेडियस होता है। 2 इंटू कितना 22 बाई इंटू कितना 5 बाई इंटू H प्लस 2R लिखोगे ना, तो आपका यही 14 mm आ जाएगा, आएगा ना। देखो R, देखिए यहाँ से यहाँ तक R, फिर यहाँ से यहाँ H, और फिर R, 14 होगा। R फिर H फिर R प्लस H प्लस R, 2R प्लस H आपका कितना हुआ, और नहीं तो आप वैल्यू पुट करके देख सकते हो, मेरे पे भरोसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो दूसरे पे भरोसा करके आगे बढ़ता है तो फिर एक दिन गड्ढे में ठीक जाता है। तो आप देख लीजिएगा, हमको लगा हम बता दिए, समझे। और यहाँ पे 14 मिलीमीटर का स्क्वायर, चूंकि एरिया है 2, पहचाने हमरा, हाँ 2 से 2 कट गया, और 7 2 से कट गया, 5 2 जा 10, देखा 220। मेरे से फास्ट कोई मल्टीप्लाई कर भी नहीं सकता। तुम कोई भी नंबर बोल दो हमको, कोई भी दुनिया का कोई नंबर बोलो एकदम, और उसको 10 से मल्टीप्लाई करने बोलो, 5 सेकंड के आंसर। हंस दिया, हम तो बोलते रहे हैं। आप किसी भी नंबर, दुनिया का कोई भी नंबर आप बोलिए और 10 से मल्टीप्लाई करने बोलिए, हम 10 सेकंड भी नहीं लेंगे, आपको मल्टीप्लाई करके दे देंगे। और आपको हम 10 का बोले हैं, आपको 9 का पूछेंगे, 5 का पूछेंगे, 4 का पूछेंगे, और सेम टाइम में आपको बताना है। हम बड़ा नंबर लिए ना 10, तो आप उससे कम बताइए, 9 का बताइए, 8 का बताइए, 7 का बताइए। हो गया, देखे हम ज़्यादा याद करके रखे हुए। क्वेश्चन ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए मजाक हो गया, ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना। आप इसको एकदम ध्यान रखिए, मज़े में पढ़िए, मज़ा ले लेके पढ़िए। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। अरे वाह, बड़ी जल्दी जल्दी बता रहे हैं, क्या बात है वो। क्वेश्चन 7 तंबू की बात कर रहा है। तंबू, टेंट,
A tent in the shape of cylinder surmounted by a conical top. एक टेंट है जो नीचे में सिलेंडर है। ये आप फिर हेरा फेरी वाला फिल्मुआ देखिएगा ना, तो ऐसा टेंट दिखाई देगा एक दो जगह पे। देखे हो कि नहीं देखे हो? आप जाके आज देख लेना, मम्मी से बोल देना कि सर एक क्वेश्चन बताए हैं जिस क्वेश्चन में इस तरह का मतलब एक टेंट है, और पूरा मूवी देखेंगे ना तो शायद ये टेंट नज़र आ जाएगा। तो क्वेश्चन हमको समझना है, मूवी नहीं देखना है, क्वेश्चन समझना है। ये बोलकर आप मूवी पूरा देख सकते हो। तो अ टेंट इज द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट आर हाइट मतलब है 2.1 सिलेंड्रिकल पार्ट का, और डायमीटर है 4 मीटर। पढ़ रहे हैं उसी सीक्वेंस में, देखो। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1, तो पहले हाइट बोला तो हाइट लिखे 2.1, डायमीटर लिखे 4 मीटर, ठीक है। एंड द स्लेंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ कनवास। कनवास जिससे वो कपड़ा, जो कपड़े से बना रहता है टेंट, हम लोग गांव में उसको तिरपाल कहते हैं। शादी भी आपके घर में होता होगा, कैसे होगा? एक बार तो मम्मी पापा का हो गया, फिर तुम लोग हो, और कोई है घर में जिसका शादी ब्याह होने वाला हो? छठ का फेस्टिवल होता होगा, घर में टेंट लगता हुआ, तो पापा बोलते हुए तिरपाल डाल दीजिए ऊपर से, ताकि अगर बारिश हो तो पानी चूहे नहीं, ठीक है ना। उसी तरह से टेंट बना हुआ रहेगा। अब टेंट साड़ी का और धोती का, कुर्ता का, कपड़ा का तो नहीं बना हुआ रहेगा। अगर उससे टेंट बना हुआ रहेगा तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। फिर हम लोग बारिश का मजा लेंगे, कभी नाक पे गिरेगा, कभी कान पे गिरेगा, कभी ओठ पे गिरेगा। कनवास वो कपड़े को कहते हैं, तो कपड़ा निकालना। Also find the cost of canvas tent at the rate of 500 per meter square। अच्छा, वो बात का चीज़ है। कैसे मार्केट में तुम जाओगे टेंट ये कपड़ा लेने, खासकर कनवास, तो इस शेप में तो नहीं मिलेगा कि भैया कनवास वाला कपड़ा चाहिए, तो निकाल के दे दिया, ले एक कॉनिकल पोर्शन है और ये सिलेंड्रिकल पोर्शन है, जाके एक के ऊपर दूसरा रख देना। जो आप कपड़ा लेने जाते हो मार्केट से, जैसे शर्ट पैंट का भी कपड़ा लेते हो, तो किस शेप का रहता है? रेक्टेंगुलर शेप का रहता है ना। यहाँ पे एरिया दे दिया कि 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट दे दिया हुआ है 500, 1 मीटर स्क्वायर का। तो जितना भी एरिया आएगा उसको 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए, पहले तो हम लोग को एरिया ऑफ कनवास निकालना है, तो क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ कनवास, एरिया ऑफ कनवास इक्वल्स टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला पाई आर एल और 2 पाई आर एच। चूंकि दोनों का रेडियस सेम है तो पाई आर कॉमन ले सकते हैं, ले सकते का ले लिए, एल प्लस 2h। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू डायमीटर है 4, तो रेडियस कितना? 2, L 2.8 और 2H 2.1 इंटू 2 4.2। क्वेश्चन लेकिन बहुत आसान कर दिया, ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि सब कटिए जाए। अभी तक एक भी क्वेश्चन आया जो तुम लोग को लगे कि एकदम सिर के ऊपर नहीं, साइड साइड से जा रहा हो? ऐड करो तो कितना आ जाएगा? 7। ऐसे 7.07 लिखेंगे मीटर स्क्वायर।
काट देंगे 22 इंटू 2 44 मीटर स्क्वायर। अब लिखेंगे कॉस्ट ऑफ कैनवास। जिन किसी को बात करना है कीजिए, हमको क्या दिक्कत है, फीस खाली टाइम पर दे दीजिएगा। कौन? तो यहां भी ना CAN होगा। एरिया इंटू रेट, एरिया इंटू एरिया तो आ गया 44 मीटर स्क्वायर, और रेट देखिए कितना दिया हुआ, 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, इसको तो हम 1 मिनट में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 मिनट वाला 60 गिनो तो 220 और 2 जीरो, इतना रुपया। मल्टीप्लाई कर सकते हो, मेरे पर भरोसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका पैसा लगा हुआ है तो आप सामान की जांच कर सकते हो कि सही है कि गलत है, चेक कर लो। सेटिस्फाई हो तो आप लेके घर जाओ, नहीं सेटिस्फाइड हो तो एक्सचेंज कराओ। एक्सचेंज मतलब कि उसको पूछ करके सही करवाओ। क्वेश्चन नंबर 8 बनाते हैं, बता देते हैं। आज सोचे थे ना कि आज तो पी ही लेंगे, क्या अब कहाँ है सर, अब तो हम लोग फिनिशिंग लाइन पर पहुंचने वाले हैं। फिनिशिंग लाइन मतलब अब तो रेस खत्म होने वाला है। एक प्यासा था, बहुत प्यासा था, बहुत प्यासा था, मेरे घर पे आया, बोला कुछ पानी पिला दीजिए, थोड़ा सा पानी पिला दीजिए, 1 गिलास पानी पिला दीजिए। हम बोले आज नहीं, कल तुमको नहला देंगे, और हम अपने घर के अंदर चले गए। कहानी समझ में आया? क्या समझ में आया? नहीं नहीं, अब नहीं, आपका कहानी हम समझा दिए ना, आप जो बोले हम समझा दिए। क्या समझाएं? जो काम जब ज़रूरत हो उसी समय पूरा हो जाए, ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, क्वेश्चन सुना रहे हैं। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर, डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, अ कॉनिकल कैविटी, कैविटी मतलब समझते हैं ना, होल, काट कूट के निकाल लिया गया है। याद कीजिए, कल इस तरह का क्वेश्चन समझाए होंगे। ये क्या है? सिलेंडर। इसके ऊपर में कौन रहे, या चाहे इसके ऊपर से काट के कौन निकाले। अच्छा कितना काटा ये भी देख लेते हैं। सेम हाइट। एक ही लड़की है, बहुत कंसंट्रेशन के साथ पढ़ती है, ठीक, सेम हाइट। अब पूछ रहा है कि जो रिमेनिंग बचा, रिमेनिंग, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। लिखेंगे एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। कितने लोग सो गए हैं? जिंदा रहिए, जिंदा, क्योंकि जिंदे को ही पढ़ाया जा सकता है, मुर्दों को तो सिर्फ जलाया जा सकता है, पढ़ाया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो सबसे पहले तो उसका कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई RH, कर्व सरफेस एरिया ऑफ। नीचे का पोर्शन कैसा है? सर्कल, तो उसके लिए, और ऊपर से अगर आप देखिएगा तो कैसा नजर आएगा? कॉनिकल, कैविटी जो है कॉनिकल शेप, तो पाई R L। L दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम क्या है? L निकालेंगे। L निकाल लेते हैं। यहां से तुम चाहो तो सब में से पाई R कॉमन ले लेना, तो पाई R कॉमन ले लोगे तो 2H प्लस R
प्लस एल। पहले एल निकालते हैं। चलिए, रेडियस कितना दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है h 2.4 सेंटीमीटर और डायमीटर है 1.4, तो 1.4 तो रेडियस कितना हो गया 0. ऐसे लिखो देखो हम तो एकदम समझ गए, तुमको पता है कितना आएगा रेडियस? हाँ देख के बताओ। 2.5 देख कैसे लिखेंगे, एल स्क्वायर लिखेंगे, 2.4 है ना, तो इसको लिखेंगे 24/10, पॉइंट हटा दिए तो लिखेंगे 24 का होल स्क्वायर, और इसको लिखेंगे 7/10 का। ये सब थोड़ा सा याद रखना। अब यहाँ से आ गया एल स्क्वायर 576/100 और यहाँ 49 तो एल लिखेंगे, एलसीएम ले सकते हैं ना, 100 और ये आएगा 625। कुछ महान बच्चा अब यहीं पे क्या करेगा, काट छाट शुरू कर देगा। 25 के टेबल में 625, 25 बार में, 100 4 बार में, फिर 25 का 5, कुछ नहीं, 625 का 25 और 10 मतलब 2.5 मीटर है, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। चलिए अब वो आ गया ना 2.5 सेंटीमीटर, यहाँ पुट कीजिए 22/7, रेडियस कितना था 0.7 इंटू 2h, हाइट कितना था 2.4, 2.4 का डबल 4.8, 2.4 और इसका डबल करेंगे 2h है तो 4.8, रेडियस 0.7 और एल 2.5 और सेंटीमीटर स्क्वायर, वो तो लिख ही लोगे। चल इसको हटा देते हैं थोड़ा देर के लिए, क्या जाता है मेरा 7 से 7 कट गया ना, 22/10। अब यहाँ भी कुछ महान बच्चा होगा, अब 10 को 22 से काटेगा, दूसरे तो कटवे करेगा सर, मत काटो, लास्ट टाइम तक मत काटो। 10 अगर पूरा कटता है तो काटो, और 10 अगर नहीं कटता है तो छोड़े रखो, क्योंकि 10 आपको बाद में परेशान नहीं करेगा। 10 नीचे है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको ऐड करो, 4.8, 0.7, 2.5 कितना हुआ 4.8, 0.7, 2.5, 0 कितना 8, तो इसका मतलब यहाँ लिखेंगे 8 सेंटीमीटर। अब 22 इंटू 8 176। कौन है जो पढ़ रहा है आजकल? एक जीरो है, एक के बाद पॉइंट, 17 पॉइंट। कैसा लगा? ठीक बा, चलो तो अब आरती कर लेते हैं। पूजा पाठ हो गया, लास्ट में एक बचा हुआ है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, आरती कर लेंगे, फिर प्रसाद बटेगा, अपने अपने घर चले जाना। लेकिन उससे पहले आरती जब घूम रही है तो अपने अपने हाथ में 11-11 रुपया लेकर बैठ जाओ। बैठ गए? चलो बैठ गए तो अब इस पूजा पाठ को हम ख़त्म करते हैं। कुछ बच्चा तो सो गया होगा, खाली प्रसाद का इंतजार कर रहा है, जैसे लास्ट में सुनेगा स्वाहा कहेगा वो वाह, लगता है पूजा पाठ खत्म हो गया, प्रसाद लाइए सर। गांव में हम लोग का घर मेरे मंदिर से एकदम बहुत क्लोज है, एकदम क्लोज। तो हमेशा पूजा पाठ जब भी होता है गांव मेरा, तो एक वहाँ का रिवाज है कि कोई घर में पूजा कोई करवाएगा ना, तो पूरे गांव में नौआ होता है, घूम जाता है कि आज उनके घर कथा है, आप आइएगा सुनने ज़रूर। तो सब लोग घूम जाता था, हम लोग भी सोचते थे, फिर सोचते थे हम लोग अभी जाके क्या करेंगे, अभी तो कोई काम है ही नहीं। तो फिर वेट करते थे प्रसाद बंटने का, क्योंकि प्रसाद हम लोग को बहुत पसंद था। लास्ट में पंडित जी जब प्रसाद मतलब से पहले क्या होता है कि शंख बजता है, ज़ोर से शंख बजाएंगे,
और एक बार बोलो बोलो जयकारा काली वाली मैया की, चाहे जो भी लगेगा। जैसे ही जयकारा उकारा लगना शुरू हुआ तो घर तो बगल में था ही, माइक उक से आवाज़ आ ही गया। हम लोग समझ गए कि अब जयकारा लग गया, मतलब हम लोग को बुलाहटा आ गया, अब हम लोग को जाना चाहिए। तो जो पूजा करवाने वाला घर का जो आदमी रहता था सोचता था अभी तो साला इतना देर से आदमी नज़र नहीं आ रहा था, अभी अचानक से भीड़ जमा कैसे हो गया। तो एक्चुअली में वहाँ पे मैक्सिमम लोग जो थे पूजा से उनको कोई मतलब नहीं था, उनको मतलब सिर्फ उसमें हम भी आते थे। तो सेम आपके क्लास की भी हालत, पूरा क्लास का हो रहा है उसे उसको कोई मतलब नहीं है, लास्ट में प्रसाद मिल जाए बस उसी से मतलब है, प्रसाद खाने आया है, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। प्रसाद का मज़ा वही ले सकता है जो पूजा में सम्मिलित है, नहीं तो प्रसाद आपका भोजन की तरह हो जाएगा, उससे आपके सेहत पर कोई ख़ास असर नहीं पड़ेगा। तो पहला काम, अगर प्रसाद खाना भी है तो पूजा पाठ में सम्मिलित होइए। ये हिंदुओं में नहीं, मुस्लिमों में भी होता है ना, जो वो क्या होता है, कुरान खानी, मिलाद। तो मिलाद, पूरा मिलाद हो गया, अब आखिरी होने वाला है तो पहुंच जाओ, फिर वहाँ पे फिर मिलेगा, सबको मिलेगा ना। ऐसा तो करती हो कि तुम लोग, कल बोलो नहीं ऐसा हम लोग नहीं करते सर, पूरा मिलाद में शामिल रहते हैं। जैसा तुम लोग पढ़ाई कर रही हो ना, देख के तो तुम्हारा नेचर वही लगता है कि बस मिलाद के बाद जो प्रसाद है उसका इंतज़ार में बैठी हुई थी छुप छाप के कहीं पे। चलिए इस क्वेश्चन को भी हम ख़त्म कर देते हैं और कल से थोड़ा सा पूजा में शामिल होइएगा। प्रसाद में तो शामिल होना ही है, लेकिन पहले पूजा में। ये एक सिलेंडर है, ऊपर से एक हेमिस्फेरिकल कूप काट के निकाल दिया गया है और नीचे से भी, ठीक है ना। तो जहां अगर आप टोटल सरफेस एरिया की बात कीजिए तो आप साइड से देखोगे तो कर्व सरफेस एरिया नजर आएगा, लेकिन ऊपर से झांकोगे तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, नीचे से भी देखोगे तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ। अब ऊपर में आपको सर्कुलर फेस तो नजर नहीं आएगा, ऐसा प्लेन तो नजर नहीं आएगा, वहां पर कैसा नजर आएगा, हेमिस्फीयर। तो इसका अगर सरफेस एरिया निकालना है तो क्या लिखेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इनटू 2, दूगो है। इसका रेडियस, हेमिस्फीयर का रेडियस और सिलेंडर का रेडियस दोनों सेम होगा। आधा क्वेश्चन तो हम लोग ऐसे ही समझ गए। वुडन आर्टिकल वाज मेड अप ऑफ स्कूपिंग आउट, स्कूपिंग आउट मतलब काट के निकाल लिया गया, ठीक है ना। इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, हाइट दिया हुआ इसका 10 और रेडियस 3.5, ये सब ठीक नंबर है। 3.5, 7, 28, 14 ऐसा रहे तो अच्छा लगता है। एंड इट्स बेस रेडियस 3.5, चलो ठीक है। फाइंड टोटल सरफेस एरिया, तो लिख देते हैं टोटल सरफेस, चूंकि लास्ट क्वेश्चन है तो पूरी लिखते हैं। सरफेस एरिया इक्वल्स टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। चलिए कितना हो गया, 2 पाई आर एच, 2 इंटू मतलब कि 2 पाई आर एच 4 पाई आर स्क्वायर। ऐसे भी आप जानते हो ना कि दो हेमिस्फीयर को जोड़ दोगे तो एक स्फीयर बन जाता है, और एक स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना। कॉमन क्या ले ले, 2 पाई आर एच प्लस 2 आर। तो लिख देते हैं, चौक हम एक्स्ट्रा आज बर्बाद नहीं करेंगे। 2 इंटू 22/7 और आर 3.5 नहीं लेंगे एग्जाम में, हमेशा आपको बोले 3.5
ना 7/2। हाइट कितना 10 और 3.5 देखो ऐसे लिख देते चलो 2 इंटू 7/2, 2 से 2 कैंसिल, देखो 7 से 7, 2 से 2 22 इंटू 17 ऐसे लिखेंगे 34। पहचाने हमरा हाँ बनते तेज सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। नहीं वैसी बात नहीं है, बरसात का टाइम आता तो ऐसी आदमी ज़्यादा बेचैन हो जाता। पहले 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए तो आज का सत्यनारायण भगवान का कथा समाप्त हो गया। घर जाइए, प्रसाद खाइए और फिर सो जाइए। कल इसको तुम लोग अच्छे से बना लोगे, बना करके ही आओगे एकदम पूरा अच्छे से, और सोच सोच कर थोड़ा समझ समझ करके बनाओगे, ठीक है ना। अगले बार क्लास में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे।